विधानसभा सिकंदराबाद के क्षेत्र के कस्बा गुलावटी में अब इस वक्त हम मेहरबानपुरा में आए हुए हैं और हम दिखाना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे चुनावी चर्चा के बारे में। और हम चलते हैं। क्या नाम है भैया? जी मोहम्मद अयूब। अयूब जी, वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है, इसमें तो इसमें कामकाज को देखते हुए आप क्या कह सकते हो उसमें? कामकाज तो जो भी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आई है और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं, इसमें एक तो है कि क्राइम कंट्रोल हुआ है, क्राइम नहीं है इस सरकार के अंदर और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक समस्या बहुत बड़ी पैदा हुई है कि इस पर पूरे ही भारत के अंदर महंगाई का बुरा हाल है। जैसे कि पहले तेल, एक सरसों का आम चीज़ तेल घर में काम आता है, 100 रुपये किलो आया करता था, आज 200 रुपये किलो है। आज से 2-4 साल पहले गैस के सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी और आज उसकी हर तीसरे महीने कीमत बढ़ जाती है। फिर दोबारा पता चला है कि कीमत बढ़ गई और सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये हो गई। बहुत से प्रोडक्ट जो घर में काम आने वाले हैं, हमने देखा कि जो सामान 20 रुपये का आता था, आज वो 35 रुपये 40 रुपये का है। हमने ऐसा तो सुना था कभी पहले सरकार में कि किसी चीज़ पे 1 रुपया या 2 रुपया बढ़ गया, लेकिन आज क्या हो रहा है कि सीधे मतलब महंगाई तिगने रेट हो चुके हैं और आसमान छू रही है। जैसे कि कारोबार का ना होना, बिजनेस का ना होना। अब आजकल के जो युवा लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, अब वो ठाली हैं, उनको कोई नौकरी नहीं है। जैसे कि मेरे अपने खुद के 2 बेटे हैं और दोनों ने डिप्लोमा इंजीनियर करा है। एक दिल्ली जामिया कॉलेज से डिप्लोमा है और एक पिलखवे से है। आज 2 साल हो गई, दोनों की शादी हो चुकी है, उन पे एक बच्चा भी है, लेकिन दोनों के लिए कोई नौकरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई उनको 12-13 हज़ार रुपये की भी नौकरी दे देगा तो मैं उनको नौकरी पे भेज दूँगा। सब जगह वो जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई 12-13 हज़ार रुपये महीना पर भी उनको नौकरी पर लगाने को तैयार नहीं। अब बताइए इस महंगाई के ज़माने में महंगाई इतनी, परिवार कैसे चलाए? वो बच्चे क्या करें? उन पे ईंट गारा तो हो नहीं सकती। पढ़ाई की है उन्होंने, जो हमने कमाया था अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया। अब वो बच्चों को कोई कारोबार नहीं है। फैक्ट्री कंपनी में जहाँ भी जा रहे हैं कि जी हमने तो जो पहले लड़के लगे थे उनको निकाल दिया, काम नहीं है, कारोबार नहीं है। तो ये समस्या है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कि महंगाई आसमान छू रही है और कंट्रोल नहीं। जैसे कि पेट्रोल के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े। अब सरकार ये देख रही है कि इलेक्शन का समय आ गया है, तो इलेक्शन के समय आने के बाद में पेट्रोल पे भी पैसे कम हुए, डीजल पे भी कम हुए और भी अब और भी कम होने की संभावना है। तो अब क्या बात हो गई, जो इतने दिनों से मतलब जो है जनता का पैसा पेट्रोल डीजल में इतना जा रहा था, तो जो समस्या अब हल हुई है और पब्लिक त्राहिमाम मचा हुआ था, सब जगह प्रोग्राम था कि जी ये कम हो, रेट कम हो, रेट कम हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब सुनवाई हुई है जब इलेक्शन का समय आ गया है। तो परिवर्तन चाहते हो आपके? हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए। तो परिवर्तन होना चाहिए तो किसकी सरकार होनी चाहिए फिर? देखिए, जो समाज में काम अच्छा करे सरकार उसकी आए। सरकार सभी अच्छी होती है, बुरी कोई नहीं होती है। सरकार काम अच्छा करे, कोई भी सरकार हो। हमें योगी जी सरकार से भी परेशानी नहीं, मोदी से भी कोई हमें परेशानी नहीं। सरकार चला रहे हैं वो, लेकिन परेशानी जो है वो हमने आपको बता दी कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। महंगाई इतनी कभी अपने जीवन में, हमारी उम्र इतनी हो गई, आज 52-54 साल के हैं, लेकिन 30 साल के अरसे में जब से होश संभाला इतनी महंगाई बढ़ते हुए कभी देखा नहीं है भारत के अंदर। तो लास्ट सवाल आपसे है कि आप किसकी सरकार चाहते हो, लास्ट ये बताइए। देखो, सरकार तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 ही जनों के बनने की संभावना है। या तो योगी जी की सरकार बनेगी और लोग बदलाव की तरफ जैसे चल रहे हैं या हम सुन रहे हैं या लोगों से बातें होती हैं, तो ये चाहते हैं कि जी परिवर्तन हो। तो दूसरी तरफ जो विकल्प दिखाई दे रहा है वो जयंत चौधरी और तुम्हारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरफ को लोगों का झुकाव दिखाई दे रहा है। चलिए, अयूब जी ने बताया कि परिवर्तन चाहते हैं ये और नई सरकार भी चाहते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और भैया से पूछते हैं। ये क्या नाम है भैया? अफसार अहमद। अफसार जी, 2022 में विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं और आप किसकी सरकार देखना चाहोगे? जो उत्तर प्रदेश को सही ढंग से लेके चले, सरकार किसी की भी हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन होनी ऐसी चाहिए जिससे जनता का फ़ायदा हो। अब फ़ायदे की ये तो सुन लो, मोदी जी की सरकार में जो है भ्रष्टाचार कम हुआ शुरू में, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, भ्रष्टाचार फिर अपनी चरम सीमा पर आ गया। हुआ स्टार्टिंग में वाकई हुआ भ्रष्टाचार कम, लेकिन अब कोई नहीं है, अब तो किसी को भी कोई डर नहीं है
जो जिसके जी में आ रहा है वो कर रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी भी शासन से हो, प्रशासन से हो, खूब तरीके से जो है काम चल रहा है, जो भी है। अब डर खौफ की कोई बात ही नहीं है किसी भी तरह की। दूसरी बात ये कि अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ दे तो इससे बढ़िया सरकार कौन सी है? कोई सी भी ना है। लेकिन ये सब मुद्दा चाहिए हिंदू और मुस्लिम का। राम मंदिर के मुद्दे पे तुमने सरकार बना के बैठ गए। अब फिर कृष्ण मुद्दा छोड़ दिया है। मैंने कल पढ़ा है कि उस पर धारा 144 भी लगा दिया मथुरा में, सिर्फ इस चीज़ पे कि जी अब वो भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है वहाँ पर रखी जाऊंगी मस्जिद में। कि यही मुद्दे रह गए हैं। सरकार क्या वैसे ना चल सकती है? हिंदू मुस्लिम करना ज़रूरी है। 1 अरब से भी ज़्यादा हिंदू है, क्या परेशानी है? अच्छे काम करो, अच्छे काम से भी सरकार बनाओ ना। कोई ज़रूरी थोड़ी कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराओ या हिंदू मुस्लिम बीच बो। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और रहा महंगाई का मसला, वो देश तरक्की ना करने का जहाँ खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी। भाई खाने पीने की चीज़ें दिन ब दिन रात दिन महंगी हो रही हैं, वो देश तरक्की कभी भी नहीं करने का। गरीब आदमी था, पैसेंजर ट्रेन से जाया करता था बुलंदशहर से गुलाउठी का टिकट 3 या 4 रुपये का टिकट था। आज पैसेंजर ट्रेन बंद। आज गरीब आदमी जो है रोडवेज में जाएगा, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा, उसका भी आधा टिकट लगे, ट्रेन में यूँ चला जाता था। आज प्लेटफार्मों पर कोई गरीब आदमी नहीं है। 50 किलोमीटर को भी रिजर्वेशन करा के जाओ, ये कौन सा तरीका हो गया? सारे मालदारी लोग ट्रेनों में सफ़र करेंगे, गरीब की कोई कहानी नहीं रहेगी। तो ये अगर गरीबों को कुछ लोगे तो कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार वो हो जो गरीबों को सबसे पहले लेके चले। मालदार तो बतेरे पड़े हुए हैं, मालदारों की सरकार ही हो रही है, सारी जितनी भी हो रही है। उद्योगपतियों की सरकार हो रही है ये सब, और उद्योगपति सारे वोटर हो रहे हैं। तो गरीब आदमी तो ऐसी सरकार चाहेगा जो गरीबों का ध्यान रखे। और ये कोई दंगेबाजी नहीं हो, कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हो, बतेरा है, मसले हैं। और मुद्दों पर लड़ो ना चुनाव, और मुद्दों पर लड़ के चुनाव जीतो। 1000 मुद्दे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला मामला। परिवर्तन चाहते हो? बिल्कुल परिवर्तन। और ये नहीं कि इस योगी सरकार से परिवर्तन चाहते हो, कल को कांग्रेस की भी सरकार हो या सपा की भी हो, वो भी गलत करे, उससे भी परिवर्तन चाहेंगे। सिर्फ जो देश की तरक्की करे सरकार वो अच्छी है, चाहे वो योगी की हो और चाहे मोदी की हो, चाहे वो अखिलेश की हो या किसी की भी हो। जो देश को तरक्की दे, जो गरीब लोगों का ध्यान रखे, खाने पीने की चीज़ों को मंदी करे, उसी की सरकार हो, कोई भी हो। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने अभी ऐलान किया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा। तो विपक्ष बताती है कि वो लॉलीपॉप है, ये क्या है वो? लॉलीपॉप तो ये भी दे रहे हैं, भाजपा वाले भी तो लॉलीपॉप दे रहे हैं। अभी एयरपोर्ट हुआ है, ये क्या नाम है जो है दुनिया का सबसे चौथा नंबर का बताया। इससे बड़ा तो अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ही आएगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बड़ा तो अभी भी कोई है ही ना, ये कैसे बन जाएगा? और जब बन जावे जब की बात है। लॉलीपॉप तो हर सरकार दे रही है। अब उन्होंने जो है अखिलेश ने 300 दे दिया, 300 यूनिट दिया के तो कोई सवाल ही पैदा ना कि जो है ये विद्युत विभाग को सही तरीके से रख लेगा। कहाँ जाएगा? खड्डे में जाएगा विद्युत विभाग। और फैसिलिटी देनी है उनको दो, कनेक्शन नहीं होते लोगों के, चक्कर काटते रहें, धक्के खाते फिर हैं कनेक्शनों के लिए। तो ये तो सब लॉलीपॉप है, फालतू की बात है। अगर कोई इस सोच पर वोट देता हो कि 300 यूनिट मुझे बिजली फ्री मिल जाए तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। तो किसकी सरकार चाहते हैं, साहब बताइए, किसकी सरकार चाहते हैं? जो भी देश को तरक्की दे, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को तरक्की दे, वो कोई भी हो, चाहे वो योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो या अखिलेश हो या रालोद हो, कोई भी हो, फ़ायदा करे गरीब लोगों का, सरकार उसकी होनी चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम दंगे से बचे, कोई भी ना इनमें बचे हुए, चाहे सपा हो या बीजेपी हो, ये सब दंगे कराने वाले हैं। मुलायम सिंह के टाइम में भी बतेरे दंगे हुए हैं, कोई ये थोड़ी ना। कांग्रेस के टाइम में तो इतना मुसलमान मरा कि आज तक कोई हिसाब किताब ही ना है। इतना तो भाजपा की सरकार में मुसलमान ना मरा, 47 से लेकर आज तक मुसलमान मरता ही चला आ रहा। सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस के टाइम में मुसलमान मरा, इतना तो भाजपा के टाइम में भी ना मरा। इसलिए सरकार वो हो जो हिंदू मुस्लिम को अलग रख के देश की तरक्की के लिए सोचे, तो वो तो सरकार अच्छी है, वरना सब बेकार है, कोई किसी काम की भी नहीं। चलिए, अयूब जी ने बताया कि ये सरकार चाहते हैं नहीं, और मैं आगे और बताऊंगा कि मेरे साथ एक चाचा हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है? खालिद। खालिद जी के वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है, और 2022 में आप किसको सरकार के रूप में देखना चाहते हो? नहीं, मैं देश में सरकार, अपने प्रदेश के अंदर सरकार तो ये है कि जो अपने प्रदेश की जनता का भला कर सके। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, किसी की भी हो, जो अपने प्रदेशवासियों का भला कर सके उसकी सरकार बननी चाहिए। और जो प्रदेश की जो जनता है उसकी बात को सुन सके, उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। रोजगार के बारे में हो, नौजवान लड़के रोजगार है, नई रोजगार मुहैया कराए जावें,
फैक्ट्री बनाई जावे यहाँ पर, तो उसके लिए जो सरकार वो चाहिए। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि एक असदुद्दीन ओवैसी यहाँ 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर आकर यूपी में, तो अखिलेश यादव पे क्या प्रभाव पड़ेगा वोटों पे? देखो जी, वोटों का तो ये है प्रभाव कि असदुद्दीन ओवैसी अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनकी अपनी नीति है। हर एक पार्टी की अपनी अपनी नीति होती है। ओवैसी साहब की भी अपनी नीति है, अखिलेश की भी अपनी नीति है, सबकी अपनी नीतियों के आधार पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो फ़र्क क्या पड़ेगा? मेरी समझ से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। तो परिवर्तन चाहते हो आप क्या? परिवर्तन चाहते हैं। अगर परिवर्तन चाहते हो तो किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार वही हो कि जो पब्लिक का भला कर सके, मजदूर का, किसान का, हर एक का भला कर सके, गरीब का। इस सरकार में महंगाई, अब जो इलेक्शन आएगी उसमें महंगाई का मुद्दा बैठेगा नहीं बैठेगा? इस सरकार में वैसे मेरी सोच तो है कि महंगाई का मुद्दा होना चाहिए और महंगाई का मुद्दा सामने आवेगा। महंगाई की बात की जाए तो क्या 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 महंगा हुआ है, बता सकते हैं आप? इसमें महंगा तो ये है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें महंगाई ना हुई हो। ले करके अगर छोटी सी चीज़ से ले करके बड़ी से बड़ी चीज़ तक पहुंच जाओ, नमक से ले करके, और अगर रोज़ाना की हमारी जैसे पेट्रोल है, डीजल है, खाने का तेल है, दाल है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जिसमें महंगाई ना हुई हो। हर चीज़ महंगी है। और महंगाई देखो, असल ये है कि जो मजदूर तबका हमारे यहाँ पर ज़्यादा रहता है, ज़्यादातर परसेंटेज मजदूर तबके की है, गरीब तबके की है, और गरीब तबके पर महंगाई की मार पड़ती है। आमदनी के ज़राए पूरे हुए नहीं, उसके आमदनी के ज़राए बने नहीं, और महंगाई बढ़ती चली गई। चलिए, अब 2022 में महंगाई का मुद्दा जरूर बैठेगा और मैं चलता हूँ आगे। एक भाई मेरे साथ है। भाई, क्या नाम है आपका? आज़ाद। आजाद जी, 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? आप तो युवा हो, युवाओं को ज़्यादा जोश है, और ये बताओ कि किसकी सरकार देखना चाहते हो आप? नल की। नल की? जैन चौधरी। ऐसा क्यों? बस बढ़िया काम करते हैं किसानों के लिए, और वैसे भी बढ़िया आदमी है, संगठन। वो तो गठबंधन सपा से है उनका तो। हाँ, तो फिर भी दोनों की सरकार होनी चाहिए। दोनों की सरकार होनी चाहिए। हम्म। चलिए, भैया ने बताया कि दोनों की सरकार होनी चाहिए। मैं आगे चलता हूँ। एक हमारे चाचा बैठे हुए हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम जमालुद्दीन है। अच्छा, 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? भैया जो काम अच्छे करे उसी की सरकार होनी चाहिए। किसने काम अच्छे करे? हैं? किसने काम अच्छे करे? अभी तक तो हमारे साथ में किसी ने भी अच्छे ना करे। उसने अपने समय में जो 12वीं का पढ़ा हुआ है लड़की, उसको 20 हज़ार रुपये दिए। इन्होंने तो तेल निकाल दिया, भाजपा वालों ने तो तेल निकाल लिया, जो खाया पिया भी निकाल लिया। मतलब क्या करा महंगाई को। रेल के अभी ज़्यादा दिन ना हुए हैं, 16 रुपये लगे, आज 50 रुपये लगे हैं दिल्ली के। 15 दिन नहीं, मतलब कैसे महंगाई ना बढ़ रही है। परिवर्तन चाहते हो? हैं? परिवर्तन होने अगर परिवर्तन चाहते हो तो किसकी सरकार 2022 में? अखिलेश की। बताओ किसकी सरकार चाहते हो? काम अच्छा करेगा जब तो हो गया अखिलेश की। हाँ, किसकी सरकार? अखिलेश की कह दो भैया, अखिलेश की सरकार होनी चाहिए। और अखिलेश की आएगी, दूसरे के कहने से क्यों करो तुम? सरकार भी अखिलेश की आएगी। सपा क्यों ना कहो, लगी इलेक्ट्रिक क्यों कहो हो, आएगी भी सरकार सपा की। भाजपा कितनी भाग ली है, ये तो अपने वैसे मुद्दों की बात है, आएगी भी सपा की। चलिए, चाचा ने बताया कि सपा की सरकार देखना चाहते हैं। जो मैं आगे और चलता हूँ एक भाई से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नवीन मलिक है जी। और मैं चाहता हूँ सबसे पहला जो मुद्दा है वो किसानों का हल होना चाहिए। तो किसान जो है ठंड में, गर्मी में बेचारे पड़े हुए हैं, वहाँ पर उनका मुद्दा हल होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि किसान जो है वो देश का अन्नदाता है, और वो रात को जो है जाग कर सांप कीड़े से बच के जो है मेहनत करता है। और अगर किसान मजबूत है देश का, तो नौजवान और मजदूर सब, पूरा देश मजबूत है। इसलिए सबसे पहले केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि वो किसानों का मुद्दा हल करें किसी भी तरीके से, वरना जो है आने वाले वक्तों में वो किसान जो है उन्हें जो है धूल चढ़ाने का काम बीजेपी सरकार को करेंगे किसान। और किसान की कोई जाति न होती, किसान जो है मुस्लिम समाज में भी किसान होता है और हिंदू समाज में भी किसान होता है। और दूसरा मुद्दा ये है कि हम टीवी देखते हैं
उसमें जो हिंदू और मुसलमान वाली मंदिर मस्जिद वाली राजनीति बहुत करते हैं। ये विकास की राजनीति करें, इंसानियत की राजनीति करें, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करें। वरना मुस्लिम समाज देखो किसी चीज़ से कमज़ोर नहीं है, मुस्लिम समाज कमज़ोर नहीं है। मुस्लिम समाज पर भी वोट की ताकत है। और आप 25% मुस्लिम समाज है और 10% अगर और समाज मिल जाए तो मुस्लिम समाज भी देश में काफ़ी कुछ करने की हिम्मत रखता है। तो दूसरा मुद्दा है हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ना करें। राजनीति देश में इंसानियत की होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। बीजेपी ने तो और तीसरा मुद्दा है महंगाई। आज आप तेल देखो, कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर देखो, सिलेंडर 400 का आज 1000 रुपये पार कर रहा है। और तेल देखो 70-80 रुपये किलो, आज 180-210 रुपये तक के तेल है। गरीब आदमी क्या करे, 100-150 रुपये कमा रहा है और वो कहाँ से खाएगा? वो आत्महत्या करेगा। जब आत्महत्या करेगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये बताओ। आज महंगाई पे जो है केंद्र सरकार को इस लगाम लगानी चाहिए। और कई ऐसे मुद्दे हैं, गलियों में कोई सफाई सुथराई नहीं। अगर कोई कहता आदमी का भाई ये नाली साफ कर, ये कर, तो कर्मचारी जो है कर वाले भी किससे करवावे, जा कहिए चला जा, वहाँ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो बदलाव तो जनता चाहती है, बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव होना चाहिए तो किसकी सरकार होनी चाहिए? मैं तो एक चाहता हूँ कि सरकार जो है, हालांकि थोड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार कुछ कमज़ोर है, लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ता और हमारी माननीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और अब ये बीजेपी वाले कहते हैं कि 70 साल में कुछ ना करा। अरे 70 साल में तो देश को कितनी आगे ले आए, इस देश को संभाला। कांग्रेस सरकार ने देश आज़ाद करा, क्या करा इन लोगों ने? क्या करा इन्होंने? 7 साल में देश को बर्बाद कर दिया। देश को महंगाई कहाँ कहाँ ला दिया, बताओ। तो हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आवे, हमारी मेहनत करे और कांग्रेस पार्टी कामयाब होवे। और इसी बारे में हम बात करते। इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी चाहते हैं ये। अच्छा, एक भाई और है मेरे साथ में, इनसे बात करूँगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद इंतजार मलिक। इंतजार मलिक। भैया, वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है और 2022 में आप किसको सरकार देखना चाहते हो? मैं योगी आदित्यनाथ को सीएम देखना चाहता हूँ यूपी में, फिर दोबारा से? हाँ, मैं योगी आदित्यनाथ को सीएम देखना चाहता हूँ। मेरा नाम इंतजार मलिक है। बाकी सरकार जितने भी है मेरी समझ से बाहर है। और मैं यही चाहता हूँ कि दोबारा सीएम जो बना योगी आदित्यनाथ जी बना, यूपी के सीएम। इस लायक हैं भी वे। राहुल गांधी के बस की कुछ नहीं है, सब दंगे फसाद दुनिया भर के, कुछ नहीं, बेकार की बात। सरकार बढ़िया है, सरकार बहुत बढ़िया है योगी जी की। तो दोबारा योगी की सरकार देखना चाहते हैं हाँ आप? जी, बिल्कुल चाहता हूँ। योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है, उनकी सरकार देखनी चाहता हूँ। महंगाई तो बहुत हुई है इस सरकार में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आज भी मेहनत करनी है, कल भी करनी है। महंगाई मेरे अकेले कहने से कम थोड़ा ही हो जाएगी। ये 4 आदमी मेरे साथ मिलकर के जब भी महंगाई कम नहीं होगी, नहीं कोई गलत नहीं हो रही। चलिए, भैया ने बताया कि ये योगी की सरकार चाहते हैं। जी भैया बोलिए। मेरी याद ही ना रहा मैं क्या कहना चाह रहा था। मेरे चलिए, हमारे साथ एक अम्मा हैं और अम्मा से हम बात करेंगे। क्या नाम है अम्मा? बानो। वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है इंशाल्लाह बढ़िया चल रही है। और विधानसभा के इलेक्शन आ रहे, 3 से 4 महीने बचे हैं। अब किसकी सरकार चाहती हो आप? मोदी की। मोदी की? क्यों? मकान बनवा रहा, राशन फ्री दे रहा, और क्या चाहिए? गरीब आदमी को यही चाहिए। मकान बना आपका? नहीं भाई, किराए पर हूँ। तो फिर मकान कहाँ है तुम्हारा? फिर दुनिया के बनने, मेरा ना बना ना। क्यों नहीं बना? आपने फॉर्म नहीं भरवाया आपने? नहीं भाई, ये पिलवटी ना बनाऊँ कहाँ से? कहाँ बनाऊँ बेटा? चलिए, अम्मा ने बताया। भैया एक मिनट जी, 1 मिनट। भैया, मेरे क्या कहते हैं, 50,000 का नुकसान हुआ। मशीन पे आके देखो। पहले तो रुई में आग लगी है, 82 किलो एक मशीन जली है। कहाँ की घटना घटी है? ये डैन स्कूल पे, ये गुलावटी में जी। फिर किसी ने, कोई आया देखने? नहीं कोई नहीं। नगर पालिका का या थाने से कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। नुकसान का कोई भरपाई नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं।
ये कब की घटना है ये सोमवार के दिन की है। ये तुमने कोई सूचना दी थी? हाँ, कई जनों से मन की काले पहलवान को बुला लो, कोई आग लग रही है तो। क्या लिखित रूप में देती तुम? मुझे कहाँ था? एप्लीकेशन थाने में देती है, एप्लीकेशन नगर पालिका नहीं भाई, मैंने नहीं दी, मैं काम का कर लगूं, सब चले जाओ। कुछ नहीं। चलिए हम भैया के पास चलते हैं। हाँ भैया जी, ये कानून सरकार लेके आई, योगी सरकार। क्या कानून लाई? वही बताने जा रहा हूँ मैं। बताइए। 2017 से जो है, जिसके घर में नल लगा हुआ है पानी का टैक्स वो भी देगा, और जिसके घर में समरसेबल लगा हुआ है पानी का टैक्स वो भी देगा। ठीक है, देना भी चाहिए, कोई परेशानी नहीं, गवर्नमेंट का ये पानी वगैरह जो हम पी रहे हैं ये सब गवर्नमेंट की जगह में पी रहे हैं जो है। लेकिन एक चीज़ है, 2017 से उस पानी की सप्लाई आज तक हुई नहीं है, और टैक्स जो है 2017 से बराबर लिया जा रहा। आप यहाँ पर सर्वे करके मालूम करो कि किसी को पानी मिल रहा है। जो 4-5 टंकियाँ बनी हैं, ये 4-5 टंकियाँ जो बनाई हैं, किसी को पानी नहीं मिल रहा। टैक्स किस चीज़ का वसूल कर रहे हो? क्या आदमी की गर्दन काटो या पेट फाड़ो? अभी तो टंकी के पाइप ही बिछ रही है, जगह जगह, सब जगह खुदाई हो रही है। जब जो काम किया नहीं है उसके पैसे किस चीज़ के हैं? अगर आपने पानी चालू कर दिया होता, पैसे लेने तुम्हारे जायज़ थे। जल गिरे जो है वो जायज़ था तुम्हारा, लेकिन जब तुमने अभी तक पाइप ही नहीं डाले हैं तो काहे के पैसे ले रहे हो? 600 रुपये साल तुम मुफ्त के ले रहे हो। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हो सके मैं ही पागल हूँ, मुझे ही बुरा लग रहा हो। अगर तुम्हारी 10 दुकान बनी हुई है तो 10 पे दुकानों का टैक्स भी दोगे, और उस पर जो है पानी का भी बिल दोगे, 10 कनेक्शन के पैसे दोगे। ये कौन सा कानून है? ये क्या है? ये मेरा या हो सके मेरा दिमाग खराब हो गया हो, क्योंकि सरकार ने बनाया। सरकार तो जो भी कानून बनावे है सोच समझ के बनावे है। हो सकता है मुझ जैसे ही आदमी पागल हो, जिसे ही शिकायत है कि अभी तक जो है बच्चा पैदा हुआ नहीं है और स्कूल पढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है, उसका एडमिशन करा दिया उसका। तो ऐसा है कहीं? अभी तुम भी देख रहे हो गुलावटी में पाइपलाइन पूरी बिछी नहीं है और 3 साल से टैक्स ले रहे हैं। तो ये कौन सा आई? तो धींगमारी है, खाली प्लॉट का भी ले रहे हैं। ये धींगमारी हो गई। इस तरह से कोई कानूनबाजी नहीं है, ये सब बेवजह की कानून है। इस पे कोई सवाल करना हो तो मुझे बताओ, क्योंकि चलिए एक भाई और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन की 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? ये परिवर्तन तो है, तय है। क्या परिवर्तन? परिवर्तन यही है, समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी? अखिलेश जो गठबंधन करा है किसानों से, वही सरकार आएगी। भाई सरकार सही है, पहले भी इसने बहुत विकास करा है, वही विकास इन्होंने क्या नाम है सामने ला के धर दिए हैं, करके तैयार। भाई करा तो उन्होंने अखिलेश जी ने, और क्रेडिट ने पहुंच रहा है। जो भी कार्य हुए हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश में कार्य हुए हैं, सब अखिलेश भैया के दौर में हुए हैं, उसी दौर के हैं। और इसी दौर में जो इन्होंने सरकार बदल गई तो क्रेडिट ने पहुंच रहा है। और महंगाई देख लो किस कदर क्या नाम है, इन्होंने जो है आतंक मचा दिया महंगाई का। गरीब आदमी को बिल्कुल डुबा के धर दिया इन्होंने। भाई तेल महंगा, खाने पीने की चीज़ महंगी, सब्जी महंगी। आलू इस टाइम 10 रुपये किलो बिकने वाला था, आज 25 रुपये किलो बिक रहा है। देखो कितनी महंगाई है। आदमी 300 रुपये की मजदूरी कर रहा, घर में सब्जी 300 रुपये की बननी है, खाएगा कहाँ से? सिलेंडर 1000 का कर दिया 400 रुपये का। भाई तेल सरसों का जो 100 रुपये लीटर का था, 100 रुपये किलो का 200 रुपये किलो हो रहा है। देखो तेल देखो कितना में। कोई चीज़ है मंदी? सरकार को 7 साल में पूरे देश को 20 साल पीछे कर दिया इन लोगों ने। इतनी भ्रष्ट सरकार आई है भाजपा सरकार कि तोड़ ही नहीं छोड़ा इन्होंने। तानाशाही सरकार है, जो मुँह से बोल दिया, जो मुँह से कहना कह दिया, पीछे नहीं हटते। अब पीछे हटे एक काम में, कृषि कानून में। वो कृषि कानून को आपसे लिया, क्यों लिया? मजबूरी, क्योंकि इलेक्शन सिर पे है ना। इसे पीछे हट जाओ, पैर का पीछे कर लो, इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर आगे कर लेंगे। ये जो है 700 750 आदमी मार दिए इन लोगों ने। क्या ये कानून पहले वापसी नहीं ले सकते थे? इसको बाद में क्यों लिया इन्होंने? ये दबाव में लिया इस चीज़ के कि सरकार जा रही है, भगते भगते किसी तरीके से पब्लिक को पक्ष में करो और जीतो। फिर अब नहीं जीत पाओगे। इंशाल्लाह सरकार वहाँ से भी उखड़ जाएगी 2 साल के बाद में, और यहाँ से तो अब उखड़नी है 22 में। अखिलेश की ही सरकार आएगी, किसी कीमत पे ही क्या नाम है सरकार न रुकने की है। चलिए भैया ने बताया कि अखिलेश की सरकार चाहते हैं। और आज हम सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गुलावटी में मेहरबानपुरे में थे। लोगों से हमने राय पूछा और
सहयोगी साथी नासिर के साथ सादब सैफी, NB न्यूज, बुलंदशहर।